क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारतीय स्टूडेंट्स ने विदेश में पढ़ाई पर सिर्फ $1 अरब खर्च किए हैं। यह आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे कम है। सोचिए, जिस देश से हर साल लाखों बच्चे अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया की ओर निकलते हैं, वही अब विदेश पढ़ाई पर इतना कम पैसा क्यों भेज रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्टूडेंट्स के विदेश में पढ़ाई पर खर्च क्यों घट रहे हैं, कौन से देश अब नए पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन बन रहे हैं और इंडियन फैमिलीज को इस बदलते ट्रेंड में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। आरबीआई के नए डेटा के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारतीयों ने स्टडीज अब्रॉड कैटेगरी में सिर्फ $1 बिलियन भेजे। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा करीब $1.28 बिलियन था, यानी लगभग 22% की गिरावट। ये आउटफ्लो 2017 के बाद सबसे कम है, जब भारतीयों ने सिर्फ $787 मिलियन जो है वो विदेश शिक्षा पर खर्च किए थे। ये वही कैटेगरी है जिसमें ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, एडमिशन फीस, ये जो चीज़ें थी सारी शामिल थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। तो दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की बढ़ती लागत। अमेरिका और यूके जैसे देशों में ट्यूशन फीस लगातार बढ़ रही है। ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, जिससे खर्च और बढ़ जाता है। दूसरा, वीज़ा रिजेक्शन की दर में तेज़ी। कनाडा ने 2025 में करीब 80% भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। अमेरिका में भी स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल घटकर जो है वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पोस्ट स्टडी वर्क रूट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त करने हैं, यानी जो देश पहले सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, अब वही इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। तीसरा कारण है नई डेस्टिनेशन का उभरना। अब कई स्टूडेंट अमेरिका, यूके की जगह यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, फिनलैंड या जापान, साउथ कोरिया, रूस और यूएई। इन देशों में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम फीस में हाई क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, यानी वही पढ़ाई पर आधे खर्चे में। चौथा कारण है कम स्टूडेंट आउटफ्लो। 2024 में विदेश पढ़ने जाने वाले भारतीय स्टूडेंट की संख्या में लगभग 15% की गिरावट दर्ज हुई थी, यानी कम बच्चे जा रहे हैं तो जाहिर है कि पैसा भी कम खर्च होगा। एथना एजुकेशन के फाउंडर राहुल सुब्रमण्यम के मुताबिक महंगे प्राइवेट कॉलेज जैसे हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड अब सिर्फ कुछ अमीर भारतीय परिवारों की पहुंच में हैं। बाकी स्टूडेंट अब यूरोप के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां फीस और खर्च दोनों ही काफ़ी कम है। आरबीआई के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि सिर्फ एक साल की गिरावट नहीं, बल्कि 2021 के बाद से लगातार गिरावट का सिलसिला चल ही रहा है। 2021 में विदेश पढ़ाई पर खर्च था $2.37 बिलियन, 2022 में घटकर $1.48 बिलियन रह गया, 2024 में $1.28 बिलियन और अब 2025 में सिर्फ $1 बिलियन, यानी 3 साल में लगभग 60% की गिरावट। अब बात करते हैं इसका असर क्या है और इंडियन फैमिलीज को क्या समझना जरूरी है। पहली बात, अगर आप या आपका बच्चा विदेश पढ़ने की सोच रहे हैं तो वीज़ा पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से समझें। हर देश की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अलग हैं और हर साल बदल भी सकती हैं। कई देश अब पार्ट टाइम जॉब्स और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर नए नियम लागू कर रहे हैं, जिससे वहाँ टिके रहना पहले जितना आसान नहीं रहा। दूसरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद ज़रूरी है। डॉलर और यूरो के मुकाबले रुपया गिरने से खर्च बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान देना समझदारी है। तीसरी बात, अब समय है ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस पर गौर करने का। सिर्फ बड़े नाम देखकर कॉलेज चुनना ज़रूरी नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी अब वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स हैं और वहाँ का इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आखिर में इस पूरे ट्रेंड में एक बात साफ है, विदेश पढ़ाई अब सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रही, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया डिसीजन बन गया है। जहां पहले परिवार बिना ज़्यादा सोचे समझे बच्चे को अमेरिका भेज देते थे, अब वो कोर्स फीस, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वीज़ा सेफ्टी सब कुछ गहराई से सोच रहे हैं। 2025 के आंकड़े एक तरह से रियलिटी चेक है कि विदेश में पढ़ाई हमेशा सबसे सही विकल्प नहीं होता। कई बार सही कोर्स, सही यूनिवर्सिटी और सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भारत में ही बेहतर फ्यूचर बना सकती है।
तो इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।